दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाए तो उनकी लेंथ बराबर होगी। ठीक है, ये टेंजेंट बनाई, एक तो पी क्यू और एक पी आर, तो आपको प्रूफ करना है पी क्यू बराबर पी आर। यहां से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ को क्यू से ज्वाइन कर देंगे, ओ को आर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दो ट्रायंगल बने, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है बस। तो ओ क्यू ओ आर के बराबर है, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और ये वाला एंगल 90 है, अभी प्रीवियस थ्योरम से हमने प्रूफ करा। ट्रायंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी। ठीक है, और क्या, ओपी ओपी इक्वल्स टू पीओ, ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आरएचएस क्राइटेरिया से राइट एंगल हाइपोटेनस और एनी साइड, आरएचएस क्राइटेरिया से ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू बराबर पी आर के होगा। और कुछ पूछना, ये लास्ट क्लास है बच्चों। थर्टीन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 4 और 8। थर्टीन पॉइंट टू का 4 और 8। ठीक है, देखो 8th वाला क्वेश्चन और 4th वाला, देखो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन को रखने का जो स्टैंड बनाया गया है वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, और उसकी शेप है क्यूबॉइड, उसमें कौन टाइप के कैविटी बना दी, कौन टाइप के होल कर दिए, गड्ढे कर दिए ये वाले, जिससे पेंसिल उसमें फिक्स हो जाए। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ कीबोर्ड, यानी उस पूरा कीबोर्ड का डायमेंशन कितना है, उसके उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ठीक, और हर द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज, यानी हर जो कोनिकल कैविटी बनी हुई है उसकी रेडियस है 0.5 और उसकी गहराई है 1.4। तो आपको क्या पता करना है कि फाइंड द वॉल्यूम, जो लकड़ी बची हुई है, जो वुड बचा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो बड़ा आसान है, आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो एलबीएच, उसमें से माइनस कर दो कितनी कैविटी है, 4 कैविटी है, और एक कैविटी का वॉल्यूम कितना होगा, यानी एक कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लेंथ कितनी है, ध्यान से देखो 15, ब्रेथ कितनी है 10, और हाइट कितनी है 3.5। ठीक है, -4/3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 ले लो, और रेडियस कितनी है, डिप्रेशन की रेडियस कितनी है 0.5, तो ये आ जाएगा 0.25, और हाइट कितनी है 1.4। बस इसको आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब 8th वाला क्वेश्चन देखो। देखो 8th में कहा स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक, एक ऐसे जैसे घड़ा होता है ना उसी टाइप का बना हुआ है, किस तरीके से। ठीक है, तो जो स्फेरिकल पोर्शन है उसमें नेक है 8 सेंटीमीटर लंबी, और उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 होगा। स्फेरिकल पार्ट की जो रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, वो 8.5 दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4.25 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम। देखो आपको क्या करना है, जस्ट इसका वॉल्यूम निकालना और देखना है कि ये 345 सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा, कुछ और आएगा, जितना इससे अलग आएगा उतना इसमें एरर होगा।
तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और रेडियस है 4.25 का होल क्यूब, प्लस सिलेंडर का ऊपर वाले का क्या होगा? पाई 3.14, रेडियस 4.25 का होल स्क्वायर और हाइट कितनी है? 8। बस इसका कंबाइन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चैप्टर 11 में 11.2 का क्वेश्चन 4। देखो फोर्थ क्वेश्चन ये है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल 60 डिग्री। आपको क्या करना है? एक सर्कल बनाओ पहले, ठीक है? इस तरीके से आप एक रेडियस ले ली और इसमें कहा कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। यानी उनके बीच में, टेंजेंट के बीच में एंगल बनेगा 60 डिग्री का। तो अगर 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा? 90, और ये एंगल क्या होगा? 90, और इस ये वाला कितना हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 120 हो जाएगा। तो बनाओगे कैसे? सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना, उसमें आप रेडियस ले लो इस तरीके से, और यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बनाओ, ऐसे 120 डिग्री का। फिर यहाँ से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो, और ये बन जाएगा टेंजेंट। और कोई दिक्कत? अंशिका, आपको अपना एक फोटो और ये भेजना है व्हाट्सएप पे, अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड पे देख। चैप्टर 4 का 4.2, अच्छा एक 4.2 का देख लेते हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जो एक के बाद एक हो। अगर हम इसको x मान ले, दूसरा हो जाएगा x+1। तो कहा टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम वो कितना दिया हो? 365 दे रखा हो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। इसको फिर आगे आप फैक्टराइज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको।
चलो ठीक है भाई, अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास को क्लोज करते हैं।